हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन बात करेंगे मई मंथ के थर्ड वीक की जो करंट अफेयर है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो कंप्लीट देखना और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और आप हमारा यूट्यूब चैनल एसएससी रैंकर सेड्डा को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, जो कि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो करते हैं आज की शुरुआत। किसने राष्ट्र को कोबेस 6800 नामक कोविड 19 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? तो ये किया है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ये हमें समर्पित किया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। और इसको दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित की गई है। ठीक है। और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना है ये 1909 में हुई थी। आप ये भी साथ साथ में नोट कर लेना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। और इसके जो डायरेक्टर है वो है सुजीत कुमार। ठीक है। तो आप ये भी नोट कर लेना साथ साथ में, सुजीत कुमार है ये इसके डायरेक्टर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड 19 महामारी के मद्देनजर रखते हुए विश्व बैंक ने भारत के लिए कितने बिलियन डॉलर के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो विश्व बैंक ने भारत के लिए 1 बिलियन डॉलर के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। विश्व बैंक के अध्यक्ष है वो कौन है? वो है डेविड मालपास। ठीक है। डेविड मालपास है ये विश्व बैंक के अध्यक्ष है। और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये है वाशिंगटन डीसी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड 19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र कौन सा बना है? कि भाई कोविड 19 महामारी की आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र कौन सा बना है? तो वो बना है स्लोवेनिया। ठीक है। स्लोवेनिया है ये यूरोप का पहला राष्ट्र बना है। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। स्लोवेनिया है ये कोविड 19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया है। और अब स्लोवेनिया है ये अन्य यूरोप देशों से प्रवेश करने वाले लोगों पर सख्त प्रतिबंध भी लगा दिया है। इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्रोएशिया से जुड़े 2 मिलियन से अधिक लोगों को देश में महामारी घोषित कर दिया जाने के बाद भी कोविड 19 के 1464 मामले सामने आए हैं और 103 की मौत हो चुकी है। जो ये अपना स्लोवेनिया है इसकी मुद्रा है वो है यूरो, इसकी राजधानी है वो है लजुबिजाना। ठीक है। और इसके प्रधानमंत्री है वो है जनेजा जनाजा। ठीक है। तो आप ये भी साथ साथ में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड विशेष अभियान के माध्यम से कितने लाख करोड़ रियायती ऋण को बढ़ावा देने की घोषणा की है? तो ये किया है 2 मिलियन के, सॉरी ये किया है 2 साल के लिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। तो आप सारी चीज़ें इसके साथ साथ में नोट कर लेना कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड विशेष अभियान के माध्यम से 2 लाख करोड़ रियायती ऋण को बढ़ावा देने की घोषणा की है। इसका लाभ देश के 2.5 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा। और मछुआरों और पशुपालन किसानों को भी इस विशेष अभियान में शामिल किया जाएगा, जो किसानों को रियायती ब्याज दरों पर स्थगित ऋण तक पहुंचाए और उसके अंदर वो सक्षम भी बने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य जल जीवन मिशन जेजेएम के तहत ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली को लागू करने के लिए तैयार है? तो ये गुजरात है ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। गुजरात जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल क्षेत्रों में सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राज्य के 2 जिलों में पायलट पहले से ही चल रहा था ताकि यहाँ जल आपूर्ति की कार्यक्षमता की निगरानी कर सके। राज्य में 93.6 लाख ग्रामीणों परिवारों में से 65 लाख है वो पहले से ही घरेलू नल के साथ में कनेक्शन है। और इसके साथ साथ में ये भी चीज़ आप साथ साथ में नोट कर लो, गुजरात का जो राजकीय पशु है वो है एशियाई शेर है और राजकीय पक्षी है वो है ग्रेटर राजहंस। ठीक है। और जो यहाँ के उद्यान हैं वो भी आप नोट कर सकते हो, वो है सबसे पहले ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन्य जो राष्ट्रीय उद्यान भी यही गुजरात के अंदर है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात के अंदर है। ठीक है। और उसके बाद अगर इसके अंदर बाद भी अगर आप नोट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। सबसे पहले सरदार सरोवर बांध जो कि किस नदी के ऊपर है वो मुझे आप कमेंट में बताना। उकाई बांध है ये ताप्ती नदी के किनारे हैं। और जो दंतीवाड़ा बांध है ये बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में ब्रिक्स के निम्न में से किस बैंक ने भारत को 1 बिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता ऋण दिया है?
तो ये दिया है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने, जो कि ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है एनडीबी, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। एनडीबी का जो मुख्यालय है ये शंघाई के अंदर स्थित है और ये चीन के अंदर है। ठीक है, एनडीबी की स्थापना है ये ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों ने 2014 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो ये किया है इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये जिनोवा स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साई गुंडेवार का मई 2020 में डेथ हो गया, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये अभिनय, मॉडलिंग, वॉइस ओवर कलाकार से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ऑल ऑफ दीज है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये अपने कैंसर के इलाज के लिए 1 वर्ष पहले लॉस एंजल्स गए थे और वहाँ पे इसकी डेथ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने $1 बिलियन के एक्सीलरेटिंग जो इंडियाज है उसमें कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन जो है उसको प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है? तो ये दिया है विश्व बैंक ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है विश्व बैंक, ये हमारा सही आंसर है। विश्व बैंक ने $1 बिलियन के है वो इसको मंजूरी दी है और ये महामारी से बुरी तरह प्रभावित गरीब और कमज़ोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए देश के प्रयासों को और उसके साथ साथ में उसको समर्थन करने का इसका जो है कार्य रहेगा। और अप्रैल 2020 में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को समर्थन देने के लिए $1 बिलियन समर्थन की भी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में किस राज्य ने बागवानी, मछली पालन जैसी आय उत्पादक गतिविधियों के लिए 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए एक योजना मातृ समृद्धि शुरू की है? ठीक है, मातृ समृद्धि जो योजना है ये पश्चिम बंगाल के अंदर शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ग्रामीण है वो बंगाल में लगभग 2.5 लाख लोगों को मातृ समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल का जो यहाँ का राजकीय पशु है वो है फिशिंग कैट और यहाँ का जो पक्षी है वो है सफ़ेद गले वाला किंगफिशर। जो यहाँ के उद्यान है वो आप नोट कर लो, बक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापार राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 में मुद्रास्फीति 3.72% के विपरीत प्राथमिक वस्तुओं में थोक मूल्य सूचकांक WPI जो अपस्फीति है अप्रैल 2020 में कितने प्रतिशत थी? तो ये थी 0.79%। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ईंधन और बिजली क्षेत्रों में मार्च 2020 में ये 1.76% की कमी के विपरीत अप्रैल में ये 10.12% की इसके अंदर है वो इसके गिरावट आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत लाभार्थियों को कितने वर्षों के लिए 2% पर 1 लाख रुपए है वो सांपार्श्विक मुक्त ऋण दिया जाएगा? तो ये कितना दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 3 साल के लिए। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। गुजरात का जो राजकीय पशु है वो है एशियाई शेर और जो राजकीय पक्षी है गुजरात का वो है ग्रेटर फ्लेमिंगो। ठीक है, और जो मैं अभी आपको बता के ही आया हूँ 2-3 क्वेश्चन पीछे, तो आप ये चीज़ें सारी साथ साथ में नोट करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में रोबर्टो एजिवेडो ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से निम्नलिखित में से किस संगठन के प्रमुख है 1 वर्ष पहले इस्तीफा देने का फैसला किया था? ठीक है, तो ये किस संगठन के थे? तो ये थे WTO के। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है WTO, ये हमारा सही आंसर है। विश्व व्यापार संगठन के ये मतलब थे। तो ये रॉबर्ट एजोवेदो है, ये अपने कार्यकाल की समाप्ति से 1 वर्ष पहले ही इस्तीफा देने का फैसला किया है। ठीक है, ब्राज़ील के एक पूर्व राजनयिक श्री एजिवेदो ने कहा वे अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप के गहन दबाव से हाल ही के वर्षों में चिन्हित 7 वर्षों के कार्यकाल को कम करते हुए 31 अगस्त 2020 को पद छोड़ देंगे। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राहत उपायों के दूसरे सेट का अनावरण किसने किया? तो ये किसने किया? ये किया है निर्मला सीतारमण जी ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मई 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक में किसने भाग लिया? तो राष्ट्रमंडल जो स्वास्थ्य मंत्रियों की जो 32वीं बैठक थी, इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो ये लिया डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 14 मई 2020 को राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया। ठीक है, ये मतलब कोविड-19 के प्रबंधन की और भारत द्वारा उठाए गए वर्गीकृत और सक्रिय उपायों का प्रकाश डाला गया यहाँ पे, और कोविड-19 की चुनौतियों से लड़ने के लिए समेकित विश्व कार्रवाई की आग्रह करने वाला भारत पहला देश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में डेयरी क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज सबवेशन की एक नई योजना ने प्रति वर्ष कितने प्रतिशत का ब्याज सबवेशन प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर जो हमारा 2% के लिए, ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। जो ये योजना है, ये 2% वार्षिक ब्याज सहायता प्रदान करने के लिए ये प्रावधान है। ठीक है, और ये 2020-21 के दौरान इसके अंदर जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन ब्रीफ के विश्लेषण के अनुसार भारतीय कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन मार्च 2020 में कितने परसेंट गिर गया है? तो ये 15% गिर गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है। भारत का है वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 4 दशकों में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये 15% नीचे हुआ है। कार्बन ब्रीफ के विश्लेषण के अनुसार ऊर्जा मांग और नवीनीकरणीय के से प्रतिस्पर्धा के गिरने से कोरोना वायरस हिट होने से पहले ही जीवाश्म ईंधन की मांग है वो कमज़ोर पड़ गई थी। और ये अध्ययन में पाया गया है कि मार्च 2020 में भारतीय कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन है ये 15% गिर गया है, और ये अप्रैल तक, जो अप्रैल 2020 में ये 30% तक गिरने की संभावना थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 के अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का विषय वस्तु क्या था? तो ये था फैमिलीज इन डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है ये 1994 से 15 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इसका थीम क्या था 2020 का? ये था फैमिलीज इन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुद्रा शिशु के तहत दिए गए ऋणों पर कितने प्रतिशत ब्याज की घोषणा की है? तो ये किया है 2% का। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। ये माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी जो कि मुद्रा है, ये इसकी फुल फॉर्म है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी के तहत दिए गए ऋणों की ये सबसे छोटी श्रेणी है। ठीक है, इसमें अंदर कुल राहत है वो 1500 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो आप ये भी नोट कर सकते हो, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ये अप्रैल 2015 से 3 शिशु, किशोर और कवर्स के तहत गैर कोऑपरेटिव एवं गैर कृषि लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए के ऋण तक का देने की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना युवा कामकाजी पेशेवरों सहित नागरिकों को अधिकारियों के रूप में और अन्य रैंकों में कितने दिनों के कार्यकाल के लिए बल में शामिल होने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है? तो ये कर रही है 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो कि ईटीआई है पर भारत का रैंक क्या है? तो ये था 74। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। विश्व आर्थिक मंच यानी डब्ल्यूईएफ की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार भारत ने 2 स्थान ऊपर उठकर वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 74वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, और डब्ल्यूईएफ रैंकिंग में स्वीडन है, ये लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर रहा है। ठीक है, पहले स्थान पर वो है स्वीडन, उसके बाद में है स्विट्जरलैंड और फिर है फिनलैंड। ठीक है, दूसरे और तीसरे स्थान पर। और चौथे, पाँचवें, छठे स्थान पर है डेनमार्क, नॉर्वे और ऑस्ट्रिया। ठीक है, और इसके साथ साथ में 8वें स्थान पर रहा है फ्रांस, 7वें पर रहा है यूके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत ऐसे कितने देशों में है जिनके 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाने की संभावना है? तो ये है 88, इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत उन 88 देशों में शामिल है जो 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को पूरा करने से चूक सकता है।
इस रिपोर्ट ने कुपोषण में घरेलू असमानताओं की उच्चतम दर वाले देश की पहचान की है। 2012 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 2025 तक माता एवं शिशु और युवा बल पोषण के लिए 6 पोषण लक्ष्यों का पहचान की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI द्वारा देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए किसे सम्मानित किया गया है, यानी किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है अजूम मोदगिल को। अजूम मोदगिल को इससे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। जसपाल राणा के नाम की सिफारिश लगातार दूसरे वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए की गई है। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है इसके लिए जो है वो है जसपाल राणा जी। ठीक है, और NRI ने प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार के लिए चैंपियन पिस्टल निशानेबाज सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा के नाम भी भेजे हैं। तो आप ये भी साथ साथ में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। देवेश रॉय का मई 2020 में डेथ हो गया। किस उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था इनको तिस्ता पेरेरा बित्रातो। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, अनुभवी बंगाली लेखक देवेश रॉय का मई 2020 में डेथ हो गया और उन्हें उपन्यास तिस्ता पेरेरा बित्रातो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके साथ साथ में इनके और भी जो थे वो भी आप नोट कर सकते हो। बोरिसलर जोगन मॉडल, मानुस खू कोरकेनो और समय आया मेर बित्रातो जैसी पुस्तकों के लिए भी इनको याद किया जाता है। और उनकी पहली पुस्तक थी वो थी जाजती। ठीक है, जाजती पुस्तक थी जो इनकी पहली किताब थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मई को। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। यूनेस्को द्वारा हर साल 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान, संस्कृति और कला, शिक्षा और सतत विकास और चिकित्सा, संचार और ऊर्जा के रूप में इसके वो काम होता है। और ये भौतिक विज्ञान और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा 16 मई 1960 को लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। ये भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन कौन थे? थियोडोर मेमन द्वारा 16 मई 1960 को लेजर के पहले सफल संचालन के वर्षगांठ का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुवाहाटी के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड एजुकेशन में से किस संस्थान ने कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए 2 उत्पादों का विकास किया है? तो ये किसने किया है? गुवाहाटी के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका जो सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और यहाँ पहला उत्पाद है ये एक 3D प्रिंटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए 2 मोबाइल इंडोर कीटाणु शोधन स्प्रे इकाई विकसित की है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है केंद्रीय यांत्रिक और अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान जो दुर्गापुर के अंदर है, उसने ये किया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 मई को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है? तो सिक्किम है, ये 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। इस दिन 1975 में सिक्किम राजतंत्र से भारत का 22वां राज्य बना था। ये साथ साथ में नोट कर लेना। और सिक्किम का जो राज्य पशु है वो है लाल पांडा, और जो यहाँ का राज्य पक्षी है वो है हरा शाही कबूतर, और जो यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है जो इम्पोर्टेंट है वो है खंगचेदे जोगा राष्ट्रीय उद्यान। खंगचेदे जोगा राष्ट्रीय उद्यान है वो सिक्किम का राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप ये भी साथ साथ में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनीस उजमान का मई 2020 में डेथ हो गया, वह किस देश से थे? तो ये प्रख्यात साहित्यकार और शिक्षाविद और राष्ट्रीय प्रोफेसर अनबुजुद्दीन का मई 2020 में ढाका में निधन हो गया। ये बांग्लादेश के थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। जो अनीस उजमान है ये बांग्लादेश के थे। ठीक है, और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है वो है बांग्लादेशी टका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस शहर के स्वास्थ्य प्राधिकरण ने धनी आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से श्रम शिविर में कोविड-19 के प्रशिक्षण के लिए एक अत्यधिक प्रशिक्षित मोबाइल इकाई शुरू की है? तो ये किसने शुरू किया है? तो ये किया है दुबई में। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने धनी आबादी वाले क्षेत्रों के विशेष रूप से श्रम शिविरों में
कोविड-19 के प्रशिक्षण के लिए एक अत्यधिक परिष्कृत मोबाइल इकाई शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में किस देश के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि वह भारत को वेंटिलेटर दान करेगा? तो इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका भारत को वेंटिलेटर दान करेगा। ऑप्शन नंबर जो हाँ इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। जो अमेरिका की राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी, जो मुद्रा है वो है अमेरिका डॉलर। ठीक है, ट्रंप के अनुरोध पर अप्रैल 2020 में भारत ने अमेरिका जो देश महामारी की निम्नलिखित में से किसके साथ भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए एक 145 मिलियन की परियोजना के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और यह पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करेगा। पश्चिम बंगाल प्रमुख सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं से राज्य की 5 जिलों के लगभग 27 लाख किसान हैं ये इसका लाभ उठा पाएंगे। पश्चिम बंगाल का जो वहाँ का पशु है वो है फिशिंग कैट, और जो यहाँ का राज्य पक्षी है वो है सफ़ेद गले वाला किंगफिशर। ठीक है, जो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है वो है बक्सा टाइगर और गोरुमार राष्ट्रीय उद्यान, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान, नेवारा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सारी चीज़ें आप साथ साथ में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में निर्मला सीतारमन ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन की घोषणा की है और उससे काफ़ी हद तक निम्नलिखित में से किस फसल को नियंत्रित करने की दिशा में होगा? तो ये किस फसल के अंदर होगा? तो ये आलू, अनाज, प्याज, ये तीनों के अंदर होगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है इसका सही आंसर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति को सक्षम करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की घोषणा की है। संशोधन मोटे तौर पर कुछ फसलों जैसे आलू, अनाज और प्याज को नियंत्रण मुक्त करने की दिशा में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DTIS के लॉन्च को मंजूरी दे दी है। DTIS में टी का क्या नाम है, मतलब टी क्या है? तो टी है वो है टेस्टिंग। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा प्रशिक्षण व अवसंरचना योजना यानी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है वो इसके अंदर लॉन्च की गई है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है DTIS का? वो है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में किसने साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक लॉकडाउन एंड हाउस टू कोप विद इट पर 7 टाइटल के इस ई एडिशन के प्रिंट के साथ साथ ई एडिशन लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। ये 15 मई 2020 को साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद इट पर 7 टाइटल के ई एडिशन के प्रिंटों के साथ साथ ई एडिशन भी लॉन्च किया है। इन्हें नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित कोरोना अध्ययन श्रृंखला के तहत लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और समारोह के बाद ये NTD और स्टडी ग्रुप के शोधकर्ता और लेखकों के साथ ये एक ई इंटरेक्टिव है वो इसका साथ में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 तक ई नेम प्लेटफॉर्म किस राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 मीडियाओं तक पहुंच गया है? तो इसका सही आंसर है ये 18 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 है वो मंडियों तक पहुंच गया है। ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड है 18, ये हमारा सही आंसर है। ये 38 नई मंडियों में मध्य प्रदेश की 19, तेलंगाना की 10, महाराष्ट्र की 4 और गुजरात, हरियाणा, पंजाब, केरल और जम्मू कश्मीर की एक मंडी में पहुंच गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस पर इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS संचेत और 2 इंटरसेप्टर नाव IBS C-450 और C-451 कमीशन की है? तो ये कहाँ पे की है? तो ये की है वो की है हमारे गोवा में। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका
थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 मई 2020 को गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड शिप में सचेत और 2 इंटरसेप्टर नाव है उसकी कमीशन की वो दे दी है। ठीक है, और जो गोवा है इसका जो राज्य पशु है वो है गोर। ठीक है, गोर है ये गोवा का राष्ट्रीय पशु है। जो इसका पक्षी है, राज्य पक्षी, वो है पीले गले वाला बुलबुल। और जो यहाँ के उद्यान है वो है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, या मोलेम, इसके अंदर भी लिखा हुआ आ सकता है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी में गोल गोइंग ऑनलाइन एजल लीडर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये किया है फेसबुक के साथ। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। जनजातियों के मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने फेसबुक के साथ साझेदारी में गोल गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 मई को। ऑप्शन नंबर जो इसका हमारा फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर हर साल 16 मई को मनाया जाता है। और 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में शांति और सहिष्णुता और समावेश और समझ और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस की घोषणा की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं जुबेर इकबाल। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने HDFC बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुबेर इकबाल को जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। RK चिबर अगले 3 वर्षों तक बैंक के अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। यानी जो जम्मू और कश्मीर बैंक है उसके जो अध्यक्ष है वो है RK चिबर। इकबाल का जो है वो 3 साल का कार्यकाल होगा। RBI ने अप्रैल 2020 में 3 महीने की अवधि के लिए बैंक के MD के रूप में चिबर का कार्यकाल है वो बढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन झरझरा कार्बन सामग्री विकसित कर रहा है जिससे सीसा एसिड बैटरी से सीसा ग्रिड को बदलने की क्षमता होगी? तो ये कर रहे हैं डॉक्टर राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है, ये हमारा सही जो आंसर है। CSIR यानी एडवांस्ड मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ भोपाल के डॉक्टर राजीव कुमार झरझरा कार्बन सामग्री के विकसित कर रहे हैं जिसमें सीसा एसिड बैटरी में सीसा जो है उसके अंदर ग्रिड को बदलने की क्षमता होगी। ठीक है, और वर्तमान में जो है ये ग्रिड स्केल ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में उनके उच्च ऊर्जा घनत्व और विशिष्ट शक्ति और लंबे चक्र जीवन के कारण लिथियम आयन बैटरी का वर्चस्व इस मार्केट में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कहाँ के वैज्ञानिक ने मधुमेह के रोगियों में निरंतर इंसुलिन देने के लिए एक इंजेक्शन योग्य सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो ये किया है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने। ऑप्शन नंबर जो इसका हमारा थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और इस आविष्कार के लिए एक पेटेंट आवेदन की दायरा भी इसका किया गया है। और इसके साथ साथ में आप ये जो ये क्वेश्चन है इसके साथ साथ में ये भी आप नोट करना कि इसके अंदर फाइब्रोन आधारित हाइड्रोजन के अंदर भी ये विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या था? तो ये था कनेक्ट 2030 एंड सतत विकास लक्ष्य के लिए ICT। ऑप्शन नंबर प्रौद्योगिकी ICT, उद्यमिता कनेक्ट 2030 सतत विकास लक्ष्यों के लिए ICT। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, ये दुनिया भर की संस्कृतियों में रिश्तों के निर्माण एवं दूरसंचार की शक्ति और इसके महत्व को मनाने का दिन होता है। ठीक है, ये हर साल 17 मई को विश्व भर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका हमारा फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है जो इसका थीम था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने मौजूदा NDMA GIS पोर्टल पर एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS विकसित किया है। NMIS में M क्या है? तो इसके अंदर जो M है वो M का मतलब है माइग्रेट। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। और इसका फुल फॉर्म है NMIS का, वो है नेशनल माइग्रेट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ये आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपनी महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ 21 मई 2020 को, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को करेगा? तो ये करेगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर हमारा इसका जो सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो राज्य पक्षी है वो है आम पहाड़ी मैना। आम पहाड़ी मैना है वो छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी है। वो जो यहाँ का राज्य पशु है वो है जंगली पानी भैंस। जो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है वो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ के जो बांध है वो भी आप नोट कर लो, गगरेल बांध जो कि महानदी के तट पर है, मरूर सिली बांध जो कि सिलारी नदी पर है, दूधवा बांध ये भी महानदी पर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष 2020 के लिए वाइस एडमिरल GS हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी दी गई है? तो ये कोची में दक्षिण नौसेना कमान के एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्कूल के लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को वर्ष 2020 के लिए वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी मिली है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ये ट्रॉफी 2013 में युद्ध वार विशेषज्ञता एवं पाठ्यक्रम के लिए दौरान रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये 2013 में इस ट्रॉफी को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने भारत की अनुमानित वृद्धि दर को घटाकर 2020 में कितने प्रतिशत कर दी गई है? तो ये कर दी है 1.2%। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र 2020 में भारत की अनुमानित विकास दर है इसको 1.2% पर ला दिया है और अनुमान लगाया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था है ये 3.2% की तेज़ी से गिर सकती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमी सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार 2020 के मध्य तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के अंदर 3.2% तक कम होने का अनुमान है और ये 2021 में खोए हुए उत्पादन की मामूली सी एक वसूली होगी। रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक भारत और चीन है दुनिया में केवल दो अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनका 2020 में सिकुड़ने का अनुमान नहीं है, हालांकि उनका विकास दर काफ़ी धीमा हो गया है। ठीक है, भारत चीन है वो ऐसे दो देश है कि उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल मई के तीसरे किस वार को राष्ट्रीय लुप्तप्राय दिवस मनाया जाता है? तो हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ये है वो 15 मई 2020 को मनाया गया है। यह दिन हमारे ग्रह एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए समर्पित है और ये पहली बार सन 2006 में मनाया गया था। ठीक है, वर्ष 2006 में इसको मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक यानी ADB के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को कोविड-19 के कारण कितने खरबों डॉलर में नुकसान होने की आशंका है? तो ये कितना होने की आशंका हो सकती है? तो ये इसकी रिपोर्ट के अनुसार 5.8 से लेके 8.8 तक का नुकसान ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने की आशंका है। इसमें दक्षिण एशियाई सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP पर है वो 142 से लेके 218 अरब डॉलर का असर हो सकता है। ADB का जो मुख्यालय है ये फिलीपींस के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी इसके साथ साथ में नोट करने चाहो तो दक्षिण एशिया में GDP में 3.9 से लेके 6% की कमी भी होगी, जो मुख्य रूप से बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान देश जो देश है उनमें होने वाले कड़ी प्रतिबंधों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, 5.8 टू 8.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मई 2020 में दूसरी G20 आभासी व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो ये लिया पीयूष गोयल जी ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। पीयूष गोयल है ये हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। इन्होंने 14 मई 2020 को दूसरी G20 आभासी व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया और इन्होंने कहा कि भारत में जो कोविड-19 महामारी है इसका मुकाबला करने के लिए 120 से अधिक देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की है, जिसमें 43 देशों ने इसे अनुदान के रूप में प्राप्त किया है। इन्होंने G20 देशों को सीमाओं को पार नैदानिक और उपकरण प्रदान करने के लिए सहमत होने के लिए भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र बल दिवस 2020 कब मनाया गया? तो सशस्त्र बल दिवस 2020 को 16 मई को मनाया गया
ऑप्शन नंबर ये हमारा थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है। ये मई में तीसरे शनिवार को ये दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा पहली बार इसे मनाया गया था। ये अवकाश 1949 में स्थापित किया गया था। ये 1949 से हम लोग मना रहे हैं और ये राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा पहली बार इसको मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में निम्नलिखित में से किसने थर्मल कोरोना कॉम्बैट कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है दिल्ली ने। दिल्ली पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हैंड गियर लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। इसके जरिए पुलिसकर्मी 10 से 15 मीटर की दूरी से बड़ी संख्याओं में लोगों के तापमान का पता लगा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने वुहान डायरी डिस्पैच चेंज फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी नामक पुस्तक लिखी है? तो ये किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है फांग फांग ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है फांग फांग, ये हमारा सही आंसर है। वुहान में कोरोना वायरस प्रकोप से संबंधित घटनाओं का एक प्रत्यक्षदर्शी खाता भारत में एक ई बुक के रूप में भी उपलब्ध है, जो कि वुहान डायरी है। इसके अंदर डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक है। ये एक चीनी साहित्यकार है जो फांग फांग है, उसके द्वारा कथित तौर पर ये ऑनलाइन डायरी है। ये सोशल मीडिया पर इसकी पोस्ट का संकलन किया गया था। ये कोविड-19 महामारी के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन पर आधारित एक लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस है ये हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो इसका थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है। यह दिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की सिफारिश के साथ मनाया जाता है। इसका उद्देश्य डेंगू के बारे में जागरूकता पैदा करना और रोकथाम के उपायों में सुधार करना और ट्रांसमिशन सीजन शुरू होने से पहले वेक्टर जनित बीमारी के नियंत्रण के लिए तैयार रहना, ये इसका लक्ष्य रहता है। ये 16 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में किसने केन्या आधारित केनन मैकमिलस लिमिटेड में अघोषित राशि के लिए सेंस 25% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो ये किया है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी GCPL ने ये केन्या आधारित केनन केमिकल्स लिमिटेड में अघोषित राशि के लिए सेंस 25% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है। ठीक है, ये अधिग्रहण अपली जो है ये स्टेप डाउन फ्रॉम द गोदरेज ईस्ट अफ्रीका जो लिमिटेड कंपनी है उसके द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये किया है पंजाब के लिए। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने राष्ट्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से पंजाब के लिए 1500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। पंजाब का जो राज्य पशु है वो है ब्लैक बक, जो यहाँ का राज्य पक्षी है वो है नोरेसियल गौशाला। कौन सा है? नोरेसियल गौशाला। और जो यहाँ पे बांध है वो है रणजीत सागर बांध, जो कि हमारा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ये रावी नदी पर स्थित है। कौन सा? ये रणजीत सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने अहमदाबाद में स्थित एक स्वचालित अंतर्दृष्टि में और बड़ी डेटा एनालिटिक्स कंपनी बाइट प्रोसेसी का अधिग्रहण किया है? तो ये किया है एक्सेचर ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। ये अहमदाबाद में स्थित एक स्वचालित और अंतर्दृष्टि और बड़ी डेटा एनालिटिक्स कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में किस देश की 35वीं सरकार ने नेसेट यानी संसद में शपथ ग्रहण करके 508 दिवसीय राजनीतिक गतिरोध को समाप्त कर दिया गया है? तो इजराइल की जो संसद है उसका नाम है नेसेट। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। इजराइल की राजधानी है वो है यरूशलेम, मुद्रा है वो है शेकेल। ठीक है, और यहाँ के प्रधानमंत्री है नेतन्याहू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में हुसैन कंजपोर अर्देबिली का निधन हो गया, वह किस देश से थे? तो ये थे ईरान के। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक के लिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के गवर्नर हुसैन कंजपोर अर्देबिली का
2020 में डेथ हो गया। ठीक है, इन्होंने 1990 से 1995 तक जापान में ईरान के राजदूत के रूप में भी कार्य किया था। ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान और मुद्रा है वो है रियाल। तो ये सारी चीज़ें आप साथ साथ में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके साथ नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने अपना स्वयं का तकनीकी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए भागीदारी की है? तो ये किया है डोटेप ने। ठीक है, डोट पे ने किया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्परेरी रिलीज संशोधन एक्ट 2020 के अनुसार कैदियों की अस्थायी रिहाई को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम है वो कितने वो सप्ताह की अवधि से अधिक की अनुमति दी गई है? तो ये 16 सप्ताह की अवधि से अधिक की अनुमति दी गई है। ऑप्शन नंबर जो इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। जो पंजाब का राज्य पशु है वो मैं अभी आपको बता के आया हूँ, ब्लैक बक है। जो यहाँ का पक्षी है राज्य पक्षी वो है नोरिशियल गौसाल। और बांध कौन सा है? वो है रंजीत सागर बांध जो कि रावी नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपनी त्रय की पहली पहल में राज्य के गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में अपनी त्रय की पहली पहल में राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है। ऑप्शन नंबर हमारा इसका सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है वो है बारहसिंह। और जो यहाँ का राज्य पक्षी है वो है भारतीय पैराडाइस फ्लाई कैचर। ठीक है, और यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आप सारे सारे नोट कर लेना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच या प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे आप नोट कर लेना। और यहाँ पे बांध कौन कौन से है? वो है बाण सागर बांध जो कि सोन नदी पर है, भीमगढ़ बांध जो कि ये वेन गंगा नदी पर है, गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर स्थित है, इंदिरा सागर बांध ये नर्मदा नदी पर है, और ओंकारेश्वर बांध ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, तो और भी सारी चीज़ें आप साथ साथ में नोट कर लिया करो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में भारत ने किस देश को 30,000 पैथोडिकेट डोज कोविड-19 गुणात्मक RT-PCR टेस्ट किट प्रदान किए हैं? तो ये किसने किया है? ये किया है नेपाल को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ऑप्शन थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। भारत ने नेपाल को 30,000 पैथोडिकेट कोविड-19 गुणात्मक RT-PCR टेस्ट किट प्रदान किए हैं। नेपाल में भारत के राजदूत कौन है? वो है विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, नेपाल के लोगों को भारत के लोगों से उपहार के रूप में खेपने वाली स्वास्थ्य पेशेवर को 30,000 लोगों पर परीक्षण करने में सक्षम रहेगा। नेपाल की राजधानी है वो है काठमांडू। ठीक है, मुद्रा है नेपाली रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में मनरेगा योजना के तहत देश के ग्रामीण भागों में रोजगार सृजन के लिए कितने रुपए आवंटित किए जाएंगे? तो ये 40 करोड़ हज़ार रुपये है वो आवंटित किए जाएंगे। हमारा ऑप्शन नंबर इसका जो फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त का अनावरण किया। ठीक है, जिसके तहत ये 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को के नेतृत्व वाले वैश्विक शिक्षा संगठन में शामिल हो गया है और माध्यमिक विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों में छात्राओं के लिए डिजिटल कौशल में सुधार पर केंद्रित ऑनलाइन शिक्षण सामग्री वितरित करने वाला एक डिजिटल कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है एरिक्सन ने। इसका ऑप्शन नंबर जो एरिक्सन हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। जो एरिक्सन है ये यूनेस्को की अगुवाई वाला वैश्विक शिक्षा गठबंधन में शामिल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कोविड-19 महामारी के लिए उपचार के लिए एंटीबॉडी टुकड़ा आधारित इम्यूनोथेरेपी विकसित करने के लिए विस बायो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो ये किया है हैदराबाद विश्वविद्यालय और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वचालित क्षेत्रों के लिए के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने परसेंट की घोषणा की है? तो ये किया है 75
74% करने की घोषणा कर दी है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश के बहराइच वन प्रभाग द्वारा घाघरा नदी में कितने घड़ियाल है वो छोड़े गए? तो ये 40 घड़ियाल को छोड़े गए। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये पशुओं को टैग होने के बाद लखनऊ के कोकुरेला घड़ियाल है वो वहाँ पे वापस लेके आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस लेटर्स में ऑनलाइन प्रकाशित एक अध्ययन में फानों को पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गर्म ढाल ज्वालामुखी घोषित किया है? तो ये किया है मनोवा में हवाई विश्वविद्यालय ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी था। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना, इसका नाम, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से किस शहर को सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए रिटेलर स्टोर चेन विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो ये किसने किया है, ये किसके साथ में हुआ है? ये हुआ है फ्लिपकार्ट के साथ। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है फ्लिपकार्ट, ये हमारा सही आंसर है। फ्लिपकार्ट ने 26 शहरों में सुरक्षित आपूर्ति जो है श्रृंखला के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए रिटेल स्टोर चेन विशाला मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या विकसित करने के लिए इसरो अपनी पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान फर्स्ट के लिए स्टार्टअप को चुनेगा? तो इसका हमारा सही आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन और दवाइयाँ और अंतरिक्ष यान में मशीनों का उपयोग करने के लिए बेहतर उपकरण और हरे इंजन इसका सही आंसर है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको नोट कर लेना, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुपेरेनिसून की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन संभवतः 2026 की शुरुआत में दुनिया के पहले ट्रिलियनर वो बन सकते हैं? तो वो है जेफ बेजोस। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। केपेरी सून की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेजन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस को संभवतः 2026 की शुरुआत में दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन सकते हैं। भारत के मुकेश अंबानी है, ये 2033 में एक खरबपति बन सकते हैं जब वह 35 वर्ष के होंगे, 75 वर्ष के होंगे। चीनी रियल एस्टेट टाइकून जो जियान 2027 में दुनिया के दूसरे ट्रिलियनियर बनने के लिए बेजोस का अनुसरण कर सकते हैं। जो अलीबाबा के है जेक मा, ये 2030 में एक खरबपति बन सकते हैं। इसका हमारा ऑप्शन नंबर है वो थर्ड है, इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 26 शहरों में सुरक्षित आपूर्ति के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी और रिटेल स्टोर चेन विभाग में मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो ये मैं क्वेश्चन आपको एक बार बता चुका हूँ, ये गलती से एक बार और हो चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हमारा फ्लिपकार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पूर्वीय तटीय राज्यों के कौन सा चक्रवात अम्फान है आने वाला है जिसमें 20 फरवरी 2020 को भूस्खलन होने की आशंका है? तो ये है अम्फान। इसका ऑप्शन नंबर जो अम्फान हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पूर्वीय तटीय राज्यों में चक्रवात अम्फान आने वाला है जिसमें 20 फरवरी 2020 को भूस्खलन होने की भी आशंका है। ठीक है, उड़ीसा के जगत सिंहपुरा, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर में ये इसका 19 मई और 20 मई को इसका कुछ देखने को यहाँ पे हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किए गए हैं राजेश गोयल को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये पहले गोयल हिंदुस्तान प्री फेब लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने मई 2020 में सार्वजनिक ऋण के लिए संप्रीत एक विशेष व्यवसाय लॉन्च किया है? तो ये किया है केनरा बैंक ने। ऑप्शन नंबर हमारा केनरा बैंक सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। ये प्रति वर्ष 7.85% है वो इसका ब्याज देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का निर्माण में तेजी लाने के लिए किसकी सिफारिशें लागू की है? तो ये किसकी है वो लागू किया है? तो ये कौन सी समिति है? तो ये है बीडी शक टक्कर समिति। बीडी शक टक्कर समिति के तहत ये शुरू किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसने मई 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लिया? तो ये स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 18 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लिया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा इसका फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर जो हमारा सही है वो थर्ड ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र का जो राज्य पशु है वो है भारतीय विशाल गिलहरी, और यहाँ का पक्षी है राज्य पक्षी वो है पीले पैर वाले हरे कबूतर। यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आप सारे के सारे नोट कर लेना। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नायागांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बांध कौन कौन से हैं? तो कोयना बांध है जो कि कोयना रिवर के ऊपर है। जयकवाड़ी बांध है, ये गोदावरी जो रिवर है उसके ऊपर है। और उसके बाद में है वेतराणा बांध जो कि वेतराणा रिवर पर ही है। और नेक्स्ट है मूला बांध, ये है वो मूला रिवर पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में निम्न में से किसने गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक में अपनी हिस्सेदारी है वो बेच दी है? तो ये किया है ब्रकशायर हाथवे इंक के साथ। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सही है वो है ब्रकशायर हाथवे इंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन 1.34% हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफॉर्म में 6,598 रुपये 38 पैसे करोड़ का निवेश करने के लिए तैयार है? तो इसका हमारा सही आंसर है वो है जनरल अटलांटिक। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, इसके ये अपने निवेश जियो में प्लेटफॉर्म के अंदर 4.91 लाख करोड़ के जो इक्विटी जो शेयर है वो यहाँ पर दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में केंद्र ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए राज्यों से सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की उधार लेने की सीमा को 3% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया गया है? तो ये 3% से बढ़ा के 5% कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 का जो विषय वस्तु था वो क्या था? तो ये था म्यूजियम फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा सही है वो सेकंड है। ये हर साल 18 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा 1977 से मनाया जा रहा है। ठीक है, मई 2020 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने उभयचर की कितनी प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय सूचीबद्ध किया है? तो भारतीय प्राणियों सर्वेक्षण ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय उभयचरों की एक उद्यत वो चिन्हकन सूची डाली है जिसके अंदर 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर जो इसका सही है वो है थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में सरकार ने किसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है गोविंदा राजूला चिटला। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सही है वो फोर्थ है। ठीक है, सरकार ने गोविंद राजूला चिटुला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक है वो नियुक्त किए गए हैं। ये 2 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। इनके केनरा बैंक के वर्तमान महाप्रबंधक वो साजी केवी की नियुक्ति को 5 साल के लिए नाबार्ड में डिप्टी एमडी के रूप में मंजूरी दी गई है। जो यहाँ पे डिप्टी एमडी है वो कौन है? वो है साजी केवी जो कि नाबार्ड के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में निम्न में से किसने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को देने के लिए 20,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो ये किया है नाबार्ड ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। नाबार्ड की स्थापना है ये 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया था। इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 2 वर्षों में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? तो ये दिखावे का कर रहा है चीन। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए चीन ने 2 वर्षों में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने का दावा कर रहा है। इसकी घोषणा WHO विधानसभा में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, और चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है चीनी युआन। ठीक है,
तो ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना। इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी गठबंधन सरकार के अलग होने के बाद प्रधानमंत्री थॉमस थबेन ने औपचारिक रूप से एक सप्ताह से अधिक में इस्तीफा दे दिया। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे लेसाथो। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और यहाँ की जो राजधानी है वो है मासेरू। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना क्योंकि ये भी न्यूज़ के अंदर है। तो यहाँ की मुद्रा है वो है लोटी। ठीक है, लोटी, ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? 2019 में अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है विनय बुधवार को। जो विनय बुधवार है, ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है विनय बुधवार, इसको किया गया है। भारत सरकार के राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बुधवार को 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व महाविज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मई को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सही थर्ड है ये सही आंसर है। ये 1875 से मनाते आ रहे हैं। ठीक है, विश्व महाविज्ञान जो इसका थीम था वो था वैश्विक व्यापार के लिए मापन। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 का विषय क्या था? वो था बी एंड जेड। ठीक है, बी एंड जेड इसका विषय था। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ये हर साल 20 मई को मनाया जाता है। ठीक है, यानी जो मतलब इसका थीम था वो था सेव द बी, इसका जो थीम था वो था सेव द बी। ठीक है, ये 2019 का था, ये 2019 का थीम था और ये 2020 का थीम है। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया तो आप ये नोट कर लेना, ये 2019 का थीम था, ये 2020 का थीम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में किसको ब्रिटेन स्थित द सिख ग्रुप द्वारा दुनिया भर में 30 साल से कम उम्र के 100 सबसे प्रभावशाली सिख व्यक्तियों में से एक के रूप में चुना गया है? तो वो चुने गए हैं मनमीत कौर को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ठीक है, ये पाकिस्तान की है। ऑप्शन नंबर हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। निम्न में कौन सी कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए लगाए गए अपने देशव्यापी लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल प्रतियोगिता बन गई है? तो ये बना है बूढ़े सलीगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बूढ़े सलीगा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ये यूरोपिया फुटबॉल लीग है। ठीक है, ये 2019-20 सीजन के शेष मैच थे वो 16 मई 2019 से शुरू होंगे और ये अंतिम बुंडेसलीगा मैच है ये 11 मार्च 2020 को हुआ था। उसके बाद में एक भी मैच नहीं हुआ क्योंकि ये अपना जो कोरोना वायरस है उसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर अभी एक नई प्रजाति की खोज की गई है जो एक प्रकार का परजीवी कवक है जिसे शोधकर्ताओं ने माइकोकीज जो पत्रिका है उसमें इसका नाम दिया है? तो वो है ट्विटर पे इसका मिला था। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में किस देश के वित्त और सूचना और संचार मंत्री युवराज और खातीवाड़ा ने घोषणा की है कि देश का एक न्याय राजनीतिक मानचित्र जारी किया जा रहा है? तो ये किसने किया है, ये कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है नेपाल। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। नेपाल के वित्त और सूचना और संचार मंत्री युवराज खातीवाड़ा ने घोषणा की है कि नेपाल का एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जा रहा है। ठीक है, और जो नेपाल की राजधानी है वो है काठमांडू और जो यहाँ का मुद्रा है वो है नेपाली रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर है वो जो डेस्क टेस्ट वो दे रखा है 91 17 22 86 41 00 लॉन्च किया है जो सूचना के अधिकार अधिनियम को अधिक प्रभावी बना देगा? तो ये शुरू किया है पंजाब सरकार ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक ये हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। ठीक है, पंजाब का जो यहाँ का राज्य पशु है वो है ब्लैक बक, जो यहाँ का राज्य पक्षी है वो है नोरिशियल गौशाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने नोरिसेको बेवरेजेस लिमिटेड दोनों कंपनियों के बीच 1:1 का संयुक्त उपक्रम में पेप्सिको की हिस्सेदारी है वो हासिल कर ली है? तो ये किया है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका
फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, संयुक्त उपक्रम का गठन है, ये 2010 में हुआ था, जब दोनों ने स्वस्थ हाइड्रेशन पेय को विकसित करने और बेचने के लिए हाथ मिलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 2020 के लिए अपने बैक टू स्कूल अभियान की घोषणा की है? तो ये किसने शुरू किया है बैक टू स्कूल अभियान? ये किया है एयर इंडिया ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है, एयर इंडिया, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये मुख्य रूप से छात्रों और उनके माता पिता को आसानी से एक नया एसर लैपटॉप खरीदने और यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि उसकी शिक्षण कभी बंद न हो। ठीक है, शिक्षा कभी बंद ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत एमएसएमईएस को बैंकों से कितने प्रतिशत तक की ब्याज दरों पर आपातकालीन ऋण की गारंटी मिलेगी? तो इसका सही आंसर है 9.25। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। इस योजना के तहत एमएसएमई को बैंकों से 9.25% तक की ब्याज दरों पर आपातकालीन है वो देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पेंशन योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो ये 2023 तक बढ़ाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका जो थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो पेंशन योजना को अब 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। यह 31 मार्च 2020 तक थी। ठीक है, अब इसको 2023 तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने रुपए के परिव्यय के साथ अखिल भारतीय आधार पर असंगठित क्षेत्रों के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी है? तो वो कितने हैं? तो वो है 10,000 करोड़ रुपए, इसका सही आंसर है। ठीक है, इसका सही आंसर है हमारा फोर्थ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अखिल भारतीय आधार पर असंगठित क्षेत्रों के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम और औपचारिक रूप से देने के लिए एक नई केंद्र प्रायोजिता योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, यह 2020-21 से 2024-25 तक 5 साल की अवधि तक लागू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% सौकरण के योजना कितने मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर परियोजना और विभिन्न सौर ऑफ ग्रिड अनुप्रयोग की स्थापना की परिकल्पना करती है? तो इसका आंसर है हमारा सही 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। केंद्र सरकार ने उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% सौरकरण के लिए यह योजना शुरू की है। इस योजना में 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी और परियोजनाएं और सौर पेड़ और सौर पेयजल कियोस्क जैसी विभिन्न सौर ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर है वो द्वितीय जो आदेश है वो 2020 को पूर्व वास्तविक है उसकी स्वीकृति कर देगा। तो इसका आंसर है 2019। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर को द्वितीय जो है आदेश है वो 2020 को पूरी तरह से वास्तविक स्वीकृति दे दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में पश्चिम बंगाल के दीघा के पास किस चक्रवाती तूफान ने भूस्खलन किया था? तो ये किया अम्फान ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। ये पश्चिम बंगाल के दीघा के पास चक्रवाती तूफान है वो हुआ था 20 मई को। ठीक है, इसका प्रभाव है ये कोलकाता सहित राज्य के 7 तटीय जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश भी हुई थी। ठीक है, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बारिश से संबंधित घटनाओं में अब तक 4 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की है? तो ये किया है झाबुआ ने। ऑप्शन नंबर जो इसका हमारा फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की जो है महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की है। यह वाहन सेवा पूरी तरह से मुफ्त है, कोई भी इसका चार्ज नहीं है। झाबुआ के पेटलवाद विकास खंड की 10 ग्राम पंचायतों के लिए और 29 गाँवों के लिए ये कार्य शुरू किया गया है। ठीक है, और जो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी जो मध्य प्रदेश का अपन जो पीछे क्वेश्चन किया था उसके अंदर मैंने आपको बता दिए थे, तो अभी दोबारा बताने की कोई भी नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मई 2020 में भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों के बीच संपर्क और व्यापार बढ़ाने के लिए कोल के कितने नए बंदरगाहों का संचालन करेगा? तो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच संपर्क और व्यापार को बढ़ाने के लिए कोल के 5 नए बंदरगाहों और 2 प्रोटोकॉल मार्गों का संचालन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है 5, ये हमारा सही आंसर है। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल है, ये मार्गों की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए देश के कितने राज्यों को गैर मिलियन प्लस शहरों के लिए अग्रिम अप्रकाशित मूल अनुदान की पहली किस्त के रूप में 5,005 करोड़ रुपए दिए गए? तो ये है इसका, वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए देश के 28 राज्यों को गैर मिलियन प्लस शहरों के लिए अग्रिम अप्रकाशित मूल अनुदान की पहली किस्त के रूप में 5,005 करोड़ रुपए दिए गए। इसका ऑप्शन नंबर है, ये हमारा जो फर्स्ट है, जो 28 स्टेट है वो सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तिका मई 2020 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा तैयार की गई है? तो ये इसका सही आंसर है, वो है इन परसूट ऑफ एक्सीलेंस ए हैंडबुक फॉर प्रिंसिपल। जो इसका हमारा इसका एक तो ये किताब हो गई और ये किताब हो गई 21 सेंचुरी स्किल्स और साइबर सेफ्टी हैंडबुक, ये तीनों किताब इसकी है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने 20 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुट निरपेक्ष आंदोलन एनएएम स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने की थी? तो ये किया था अजरबैजान के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। ये बैठक की अध्यक्षता है वो अजरबैजान गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्री है, वो है ओगेट शिरालीवेव। ठीक है, ओगेट शिरालीवेव है, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। जो अजरबैजान है इसकी जो राजधानी है वो है बाकू और मुद्रा है वो है मेनाटा। ठीक है, मेनाटा ये इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से कितनी रक्षा वस्तुओं की खरीद की है वो मंजूरी दी है? तो वो इसका ऑप्शन नंबर है हमारा 26। ठीक है, 26 रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, वे भारत के किस नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो ये 6वें प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है और इस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 1984 में अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी भारत के 6ठे प्रधानमंत्री बने थे और इन्होंने वर्ष 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी। और आतंकवाद विरोधी दिवस शांति और मानवता का संदेश फैलाने के और लोगों में एकता को बढ़ावा देने के लिए ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जिला प्रशासन द्वारा पैदल श्रमिकों की थकाऊ यात्रा को आसान बनाने के लिए तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये किया गया है रांची जिला प्रशासन द्वारा पैदल श्रमिकों की थकाऊ यात्रा को आसान बनाने के लिए तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सूचना और जनसंपर्क विभाग ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक पहल शुरू की है? तो ये किया है जम्मू और कश्मीर ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका जम्मू कश्मीर है फोर्थ, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जा रहा है, यानी कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 मई को, या 21 मई को मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसंबर 2019 में अपनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2019 में ही मनाया गया है। ठीक है, और चाय पीने का एक प्रारंभिक रिकॉर्ड 3वीं शताब्दी ईस्वी में भी ये लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में किसने इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो ये संभाला है दिलीप ओमन ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है दिलीप ओमन, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और ये इससे पहले 2020 में टाटा स्टील के MD और CEO टीवी के भी कार्यकर्ता के रूप में रह सके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित PPE किट का क्या नाम जिस भारतीय परिस्थितियों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आराम को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है नवरक्षक।
नवरक्षक। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में किसने कार्यकारी क्षमता में HEO का पदभार संभाला है और इसलिए वे स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल के पहले चालक दल के मिशन डेमो 2 का नेतृत्व करेंगे? तो इसका हमारा सही आंसर है वो है केन बोवसॉक्स। ठीक है, केन बोवसेक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। नासा के मानव अंतरिक्ष यान के प्रमुख डग लावरो ने 1 वर्ष में कम की नौकरी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वे नासा के मानवीय अन्वेषण और संचालन यानी HEO मिशन के निदेशालय के लिए एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी सेवारत थे। और नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री केन बोवसॉक्स ने एक कार्यकर्ता की क्षमता में ये इसका कार्यभार संभाला है। ठीक है, और ये स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल के पहले चालक दल के मिशन डेमो 2 का भी कार्य करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।